Good morning, student. Today we will study class 7th, chapter 1st, environment. What is environment? The place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. अब इसे हिंदी में समझिए। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, व्यक्ति, वस्तुएं और जो हमारी प्रकृति या नेचर है उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंच वर्ड है जो कि एनवायरन से बना है। एनवायरन की मीनिंग है नेबरहुड या हमारा जो पड़ोस है, यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है जो हमें घिरे हुए हैं। हमारे आसपास का वो वातावरण जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं वो हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो देखिए कि एनवायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है नेचुरल। नेचुरल है प्राकृतिक। सेकंड है ह्यूमन मेड, मानव निर्मित। थर्ड है ह्यूमन। तो जो नेचुरल है उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। हाइड्रोस्फीयर में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? जैसे आपकी नदियाँ, पानी, तालाब, कुएं, झीलें, महासागर, सागर, ये सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है एटमॉस्फेयर, जिसे कि हम वायुमंडल भी कहते हैं। एटमॉस्फेयर में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? हमारी प्राणवायु, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। थर्ड पे आप देखिए लिथोस्फीयर, जिसे कि हम स्थल मंडल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी हमारी? जैसे हमारे मैदान हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, घाटियाँ हैं, ये क्या है? स्थल मंडल के रूप हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, जिसे कि जैवमंडल भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? बायोस्फीयर, लिविंग थिंग्स, जैसे हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब नेचुरल इन्वायरमेंट को। सेकंड है आपका ह्यूमन मेड। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है ये सारा प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, और जो ह्यूमन मेड है ये मानव के द्वारा निर्मित होता है। यानी कि जो भी चीज़ें मानव बनाता है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? ह्यूमन मेड के अंतर्गत। जैसे आपकी बिल्डिंगें हैं वो किसने बनाई? मानव ने। रोड, स्ट्रीट, पार्क, इंडस्ट्री है, इन सब का विकास किसने किया? ये किसके द्वारा निर्मित है? मानव निर्मित है ये सब। तो किस में आ जाएंगी? ह्यूमन मेड में। थर्ड है ह्यूमन, मानव खुद ही इसका कारक है। तो ह्यूमन में क्या क्या आ जाएंगी? जैसे मानव की फैमिली आ जाएगी, कम्युनिटी आ जाएगी, रिलीजन आ जाएंगे, एजुकेशनल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थिति, ये सब किस में आएंगे? ह्यूमन में। ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से हैं? नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ये 3 कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट है आपका बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारी सजीव चीज़ें हैं। सजीव चीज़ें जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये बायोटिक में आते हैं। अबायोटिक में अजीवीय या निर्जीव चीज़ें, नॉन लिविंग एलिमेंट्स के अंतर्गत से हमारी लैंड है, रेन है, टेम्परेचर है, ये सब हमारे अबायोटिक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमारी भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे और जितने भी जीव जंतु हैं ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का। अब इसके बाद जो आप पढ़ोगे वो है डोमेन्स ऑफ द
एनवायरनमेंट। पर्यावरण के कौन कौन से क्षेत्र हैं? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है? एक ठोस ऊपरी परत है पृथ्वी की। स्थल मंडल में हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं? जैसे हमारे वन है, कृषि है, मानव बस्तियों के लिए क्या है? भूमि की प्राप्ति होती है, पशुओं के चरने के लिए घास या चारे की प्राप्ति होती है। जितनी भी हमारी खनिज संपदा है वो हमें भूमि से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जलमंडल। जलमंडल के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे रिवर, सी, ओशियन और जितने भी जीवधारी हैं उन सब के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द अर्थ दैट सराउंड द अर्थ। पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की पतली परत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जो ये पृथ्वी की चारों ओर फैली पतली परत होती है, ये हमारी सूर्य से निकलने वाली हार्मफुल जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, उनसे रक्षा करती है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। जितने भी आपके प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो सब मिलके किसका निर्माण करते हैं? बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर में क्या है? कई प्रकार की जो गैसें हैं, डस्ट है, वाटर वेपोरर है, ये सब उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज इकोसिस्टम। पारितंत्र क्या है? इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। पारितंत्र वह तंत्र होता है बेटा जिसमें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव निर्मित पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण। मानव पर्यावरण में हम समझेंगे कि मानव ने हमें किस तरीके से प्रभावित किया है या हम किस तरीके से पर्यावरण के साथ बदले हैं। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। सबसे पहले बच्चों आपने देखा होगा कि जो आदि मानव था वो गुफाओं में रहना पसंद करता था। आदि मानव जब गुफाओं में रहता था तो वो वहीं से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था, उसकी आवश्यकताएं भी सीमित थी। धीरे धीरे जब आदि मानव का विकास हुआ तो उसने दो पत्थरों को मिला के आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार के बाद क्या किया मनुष्य ने? शिकार किया। शिकार करने के लिए उसे किस चीज़ की आवश्यकता हुई? औजारों की। उसने बहुत सारे औजार बनाए जिससे कि वो शिकार कर सके। धीरे धीरे मनुष्य में क्या हुई? आदि मानव में एक जगह रहने की प्रक्रिया का विकास हुआ। जब उसने एक जगह रहना शुरू किया तो उसे खेती की आवश्यकता हुई और जिससे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का विकास हुआ। जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तो उसे अपने उत्पादन को बाहर भेजने की ज़रूरत हुई। पहिए का आविष्कार तो मानव पहले ही कर चुका था, तो उसने क्या किया? यातायात को और बढ़ावा दिया। यातायात के लिए अच्छी ट्रांसपोर्ट के साधनों का विकास किया। फिर धीरे धीरे मानव ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ मानव का विकास होता गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें जानकारी एक जगह से दूसरी जगह बिना जाए ही पहुंचा दी जाती है। मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो नहीं, लेकिन आपकी सूचना पहुंच जाएगी। जैसे टेलीफोन है, टेलीफोन के जरिए क्या है? आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते हो। इंटरनेट है, उनमें भी क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। तो इससे क्या हुआ? इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का विकास हुआ। आज मानव क्या है? रोबोट की मदद लेने लगा है। एक बात और बच्चों, प्रत्येक वर्ष 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट
डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके।